हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स भाई सुजाउद्दीन खान क्लास पे। आज जल्दी से परसेंटेज की 3 क्लास हो चुकी हैं। बेसिक काफी सारी चीजें आप लोग सीख चुके हैं, बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं और अब धीमे धीमे आपका लेवल जो है वो अप होने वाला है। लगभग 6 क्लास मिनिमम हम लोग परसेंटेज की करेंगे यहाँ पे, मिनिमम। ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा भी करेंगे, क्योंकि बात यह है कि जब ये क्लास कंप्लीट हो जाए तो परसेंटेज आपका बचना नहीं चाहिए। तो मैं काफी सारे बेहतरीन से क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाला हूं, जिसकी शुरुआत करेंगे एक छोटे से क्वेश्चन की जो कल होमवर्क में दिया गया था। तो लास्ट क्लास में मैंने कहा था यहीं से शुरुआत करेंगे और पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद टाइप वाइज अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर देकर बताइए, बोलिए क्या आंसर आ रहा है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन ये वाला। तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही थी और कुछ नहीं, है ना। हिमांशु, जरूरी नहीं है, कुछ बातें मानी जाती हैं, कुछ बातें नहीं मानी जाती हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, आप तीन संख्याएं मान लेंगे, ए बी सी या 1 2 3। किससे कंपैरिजन हो रहा है? तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या को कितना मान लिया? 100। ठीक। क्रमशः 30% अधिक तो कितनी हो गई? 130। 40% अधिक तो कितनी हो गई? 140। पहली संख्या 130, दूसरी संख्या 140, तीसरी संख्या 100 मान ली थी। पहली संख्या 30% ज्यादा है तो 130 हो गई, दूसरी संख्या 40% ज्यादा है तो 140 हो गई। इस टाइप के भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें कई सारी चीजें पूछ सकता है, जैसे कि पूछ ले कि ए बी का कितना प्रतिशत है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 130 बटे 140 गुणे 100 कर देंगे। आपसे पूछ लिया जाए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 140 के बारे में पूछ रहा है, वो ऊपर हो जाएगा। 130 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, वो नीचे 140 बटे 130 गुणे 100 हो जाएगा। या पूछ ले कितने प्रतिशत अधिक या कितने प्रतिशत कम है, तो ये मैं स्टार्टिंग में आपको सिखा चुका हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि 130 जो है वो 140 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा था। 0 से 0 खत्म करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 7 बार, 2 से डिवाइड करोगे 50 बार, 13 पंचे 65, यानी कि 650 बटे 7। तो 7 नाम 63, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 92 सही 6/7%। 92 सही 6/7%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। हो गया। अनुप्रिया जी गुड आफ्टरनून, सतीश जी गुड आफ्टरनून। हिमांशु का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया है, बढ़िया। चलो सेकंड क्वेश्चन प्लीज, सेकंड क्वेश्चन प्लीज। इसका आंसर होता है, अब ये आपके इस टाइप के 4 क्वेश्चन करेंगे आप। कितने? इस टाइप के सेम 4 टाइप के क्वेश्चन, 4 मतलब इस टाइप के 4 क्वेश्चंस करेंगे बैक टू बैक, ताकि इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जरा इसका आंसर देकर बताना। हाँ हिमांशु सही कह रहे हो, तवरेज की बात पे कह रहे थे हम, अपनी बात पे थोड़ी ना कह रहे थे, तवरेज की बात पे कह रहे थे। देख नहीं रहे उससे। रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए, व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज में भी पूछा जाता है, कभी कभी वैल्यूज दे देता है, आपकी इनकम इतनी है, खर्च इतना है, तो आय में इतना प्रतिशत बढ़ा दिया, खर्च में इतना प्रतिशत बढ़ा दिया, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा छोटा सा तरीका है, आय व्यय बचत। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक, तीन ही चीजें तो आती हैं। 50% खर्च करता है, यानी कि 100 रुपए कमाए, 50 खर्च किए तो बचाए कितने? 50 रुपए। 100 रुपए कमाए, 50 रुपए खर्च किए तो बचाए कितने? 50 रुपए ही तो बचाओगे यार। आय में 10% की वृद्धि कर दो, नई आय कितनी हो गई? 110, क्योंकि 10% बढ़ाओगे 110 होगी। व्यय में भी 10% की वृद्धि कर दो, 50 का 10% 5 होता है, तो 55 रुपए आ जाएगा। 110 रुपए कमाए, 55 रुपए खर्च किए, बचाए कितने? 55 रुपए। पहले की बचत 50 रुपए थी, अभी की बचत 55 रुपए है। कितनी बढ़ गई? 5 रुपए। किससे बढ़ गई? 50 रुपए से, मल्टीप्लाइड बाई 100। कितना आ गया?
10 बार गया, 10 से ये खत्म, करेक्ट आंसर कितना 10%। तो ये था बेसिक तरीका। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेम प्रतिशत बदलाव दे रखा है कि आप इनकम को भी 10% बढ़ा दो, एक्सपेंडिचर को भी 10% बढ़ा दो, आय को भी 10% बढ़ा दो, खर्च को भी 10% बढ़ा दो, तो जब अगर ये प्रतिशत भैया जी सेम होता है तो आपका जो बचत का प्रतिशत बढ़ोतरी होती है वो भी सेम होती है। यानी कि अगर 10% बढ़ रहा है तो आपकी जो बचत है वो भी कितने बढ़ रही होगी 10%। तो आप इस क्वेश्चन का ओरली आंसर भी दे सकते थे 10%। क्यों? क्योंकि इनकम को भी 10% बढ़ा रहे हो, खर्च को भी 10% बढ़ा रहे हो। तो जब इनकम को भी बढ़ाओगे, खर्च को भी बढ़ाओगे तो बचत भी 10% तो बढ़ पाएगी। तो डायरेक्टली आंसर दे सकते थे। अदरवाइज अगर सेम नहीं है तो हर एक क्वेश्चन को हम यहां से सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? समझ आ गया? डन है। तो ये वाला इसलिए ज्यादा यहां से हो गया क्योंकि आपके लिए सेम दे रखा था, बट हमेशा सेम नहीं दिया होगा। करिए इस क्वेश्चन जल्दी जल्दी। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आज हिमांशु, मजा आएगा तुम्हें देखना। आज के क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे, अभी बस थोड़ी सी शुरुआत है, बढ़ता जाएगा। सेम पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय में 20% की वृद्धि करो, खर्च में 10% की वृद्धि करो, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस बार सेम नहीं है। अगर यहां भी 20%, यहां भी 20% होता तो आंसर 20% आता, यहां भी 10%, यहां भी 10% होता तो आंसर 10% आता, लेकिन ये अलग अलग है। ठीक, आय, व्यय, खर्च, आय, व्यय, खर्च। आय कितनी हो गई? आय कितनी हो गई? 100 रुपए। 75 खर्च कर दिया, बचाया कितना? 25। 75 खर्च कर दिया तो बचा कितना दिया? 25। आय में 20% की वृद्धि हो रही है मेरे भाई। जब आय में 20% की वृद्धि होगी, 100 को 20% बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा। ठीक, आय में 20% की वृद्धि, तो 100 का 20% 20 ही होता है। 20 बढ़ा दिया, 120 हो गया। आगे आ जाओ। कह रहा है खर्च में 10% की बढ़ोतरी, खर्च में 10%। तो बच्चे 75 से 85 मत कर दीजिएगा, 75 का 10%, तो 75 का 10% 7.5 होगा। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 82.5। ठीक है, 120 रुपए कमाए, 120 रुपए कमाए, 82.5 खर्च कर दिए, तो बचाए कितने होंगे? 37.5। कहां से आया 37.5? 120 में से 82.5 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 37.5। क्लियर? पहले खर्च कितने का है? 25 का। अब कितने, सॉरी, पहले बचत कितने की है? 25 की। अब बचत कितनी है? 37.5 की। कितना बढ़ गया? 12.5। कितना बढ़ गया? 12.5। किससे बढ़ गया? 25 से। गुणे 100। डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 50%। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 50%। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। हो गया? समझ में आ गया ये वाला टाइप? इस तरह से कर लोगे बहुत प्यार से, बिना किसी समस्या के। ठीक, आराम से। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। इनकम को बढ़ा दिया 20%, एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया 10%। 75 का 10% 7.5, 7.5 ऐड करोगे तो 82.5। 120 कमाए, 82.5 खर्च किए तो 37.5 बचाए। पहले खर्च कर बचा रहे थे, ये देखो गलत लिखे है ना, बता भी नहीं रहे तुम लोग। बचत, पहले बचत थी 25 की, अब बचत है 37.5 की, तो कितनी बढ़ गई? 12.5। 25 से बढ़ गई, गुणे 100। करेक्ट आंसर कितना? 50%। हो गया? नेक्स्ट, एक और सेम टाइप, एक और सेम टाइप। करिए इसको जल्दी से। सेम टाइप, जल्दी से करेंगे इसको भी। राजू की आय उसके खर्च से 20% अधिक है। थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है, बाकी कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है आपका। आय, खर्च, बचत, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। राजू की आय उसके खर्च से
20% अधिक है। अगर खर्च है 100 तो 20% अधिक यानी कि 120 हो गई। 120 रुपए कमाए, 100 रुपए खर्च किए तो बचाए कितने रुपए? 20 रुपए। ठीक, क्लियर। उसकी आय 60% बढ़ गए। कितनी? 60%। 120 का 60% होता है 72। 72 रुपए ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 192। ठीक, खर्च 70% बढ़ जाए। 100 का 70% हो जाता है 70। 70 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 170। अब 192 कमा रहे हो, 170 खर्च कर रहे हो, तो बचा कितना रहे हो? 192 में से 170 घटाने पर 22। पहले 20, अब 22, कितना बढ़ गया? 2। किससे बढ़ गया? 20 से, गुणे में 100। 2 से डिवाइड करोगे 10 बार जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा? इसका भी 10% इंक्रीमेंट, ऑप्शन नंबर ए। 10% इंक्रीमेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्या ही दिक्कत है कि अगर आंसर आपका नहीं आया था। 2% नहीं है बच्चा, परसेंटेज पूछा जा रहा है। परसेंटेज 20 से 22 हो गया, 2 बढ़ा, लेकिन प्रतिशत पूछा जाता है। ठीक, प्रतिशत में सारे आंसर आ रहे हैं, तो क्या आपका 2% बढ़ रहा है? नहीं, 2 बढ़ रहा है 20 से, तो 2/20 गुणे 100, प्रतिशत में कितना आ जाएगा? 10% का इंक्रीमेंट। क्लियर, समझ आ गया? चलो अगला करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन। अब थोड़ी सी और कैलकुलेशन। अभी कल शाम को जब मैंने एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर कराया था, तो उसमें भी इसी टाइप का सेम एक क्वेश्चन कराया था, अगर आप सभी को याद हो तो। कल ही कराया था। आकांक्षा जी, राधे राधे, सलाम। अभी तक परसेंटेज में था, 100 था। इस बार क्या है आपका, देख सकते हैं। ठीक, इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो ये भी निकाल सकते हो कि ये इसका कितना प्रतिशत है, अगर यहां से निकालना चाहो तो। मैं कोशिश करता हूं, अभी तक मैंने भी इस क्वेश्चन को यहां से नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोशिश करता हूं। 22,500 जो है, 22,500 जो है वो 28,500 का कितना प्रतिशत है, अगर आप ये पता कर लें। अगर आप ये पता कर लें तो कुछ काम बन सकता है क्या? चलो चेक करते हैं यार। 0 0 0 0, 5 से डिवाइड किया पनम 25, 5 7 35, 5 से डिवाइड किया 5 चौके 20, पनम 25, 0 0। ठीक, 7 5 12, 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड करोगे 19, 3 से डिवाइड करोगे 1500। मजा नहीं आएगा, दशमलव में ही आ रहा है। मजा नहीं आएगा, दशमलव में आ रहा है, छोड़ दो। जब दशमलव या फ्रैक्शन में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, मजा नहीं आया। ठीक, कितनी बात समझ में आई? थोड़ा सा वीडियो ब्लर हुआ था ना, 1 सेकंड रुक जाना, इस ब्लर वाले को काम को सही कर दे, वरना बीच में परेशान करेगा, मैं क्वेश्चन समझाता रह जाऊंगा। 1 सेकंड रुकिएगा। पूरा सही होने दीजिए। अब सही है क्या? हाँ, एकदम सही है, क्लियर दिख रहा है भाई। ठीक, अब क्लियर दिख रहा है। चलिए, अन्विता का मासिक आय 28,500 है। 28,500 होने को वहां से हो जाता, कैलकुलेशन पढ़ रही थी इसलिए हटा दिया मैंने। खर्च कितना हो गया? 22,500। खर्च हो गया 22,500। इसका मतलब बचत कितनी हो गई? माइनस करोगे तो 28 में से सीधे 28,500 में से 22,500 घटाना, यानी कि बचत कितनी थी? 6,000 रुपए की। बचत थी सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए की। ठीक, आय में 16% की वृद्धि हो रही है, इसका 16% निकाल लो यार। कितना? 16% निकाल लो। 16 पंचे 80 के 0, कैरी 8, 16 टे 128, 8 136 का 6, कैरी 13, 16 दूनी 32 और 13 45। ऐड किया 0 6 0 3 3, 33,700 रुपए आप कमा रहे हो। आप 33,060 रुपए।
व्यय में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% तो पता ही है सभी को कितना हो जाएगा, 2250। 10% बराबर 2250। 0 5 7 4 2। ठीक है, माइनस करोगे, बचत निकाल लिया ना, तो 60 में से 50 माइनस किया तो 10 आ गया। फिर 0 में से 7 माइनस किया तो 3 आ गया। फिर यहाँ पे 32 बचा, यहाँ 24 बचा, 8310 आ गया। पहले की बचत थी 6000 रुपए, अब की बचत है 8310 रुपए। कितनी बढ़ गई, 2310 रुपए। किससे बढ़ गई, 6000 रुपए से मल्टीप्लाइड बाई 100। 1 2 3 1 2 3, 6 से डिवाइड करोगे, 6 3 18, 5 बचेगा, 51 हो जाएगा। 51 होने का मतलब 6 8 48, 6 5 30। करेक्ट आंसर कितना, 38.5। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। आकांक्षा, कम लोग दिख रहे हैं। आमिल, वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया, समझ में आ गया। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो सेम कॉन्सेप्ट पे जाना है। इनकम 28,500, खर्च इतना, तो बचत माइनस करके निकाल लोगे। आय को बढ़ा दिया, खर्च को बढ़ा दिया, बचत पता चल गई। बचत में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ है वो कर लिया, आंसर आ गया। चलो हो गया, आगे बढ़ जाओ। अब ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। यूपीएससी 2021 में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, 5-6 क्वेश्चन पूछे गए। तो हम दो टाइप के थे, वैसे तो जो सिंपल वाले होते हैं वो उनकी बात ही छोड़ दो। मैं आपको 5 में से 3-4 करा देता हूं, बाकी 1-2 क्वेश्चन आप घर से भी करेंगे, क्योंकि सेम टाइप का जो होगा उस पर टाइम खराब नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इस टाइप का, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देना। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन था ये, बोलिए। ठीक है आमिल, कोई बात नहीं, पढ़ लेना बाद में रिकॉर्डेड से। करिए जल्दी से। ये परसेंटेज की क्लास आपके हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल होगी। जब पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब मजा आएगा। तो शेष वाले क्वेश्चन तो आप कर चुके थे, इसका इतना शेष, इसका इतना शेष, इस चीज में खर्च, इस वाले में खर्च। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, जो एग्जाम में पूछा गया। राकेश अपनी मासिक आय का 15% अपने घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि उसने आखिरकार 12,565 रुपए बचा लिए हैं। उसका मासिक आय ज्ञात करना है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत है, क्योंकि बचे हुए की तो बात ही नहीं कर रहा है। 15% घरेलू खर्च पे, ठीक, 20% किताबों पे, ठीक, 30% कपड़ों पर खर्च करता है। टोटल खर्च कितना हुआ, 30 20 50, 50 और 15 65%। ठीक, 65% खर्च हो गया तो बचत कितने की हो गई, 35%। 65% खर्च हो गया तो बचत कितने की हो गई, 35% की। बचत आपके अकॉर्डिंग 35% की है, आपके अकॉर्डिंग 35% की है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,565। 35% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, 12,565 बटे 35 गुणे 100, बटे 35 गुणे 100। ठीक, 5 से डिवाइड करोगे 7 बार, 5 से डिवाइड करोगे 5 2 10, 5 25, 5 कम 5, 5 3 15। 7 से डिवाइड करोगे 7 तियां 21, 7 पना 35, 7 नाम 63, 35900, 35900। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर ना ना मनोज, अभी बहुत है, अभी बहुत है मनोज। कम से कम 6 क्लास परसेंटेज की, उससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। बहुत कुछ पढ़ाऊंगा मैं परसेंटेज में, बहुत डिटेल में जाएंगे, जिसे कहते हैं डीप में। तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से हो गया होगा। इस पे एक और करो बस, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आए थे, इसको एक और करो जल्दी से। अब बिना समय व्यर्थ किए जल्दी से इसका आंसर देना। बिना समय व्यर्थ किए इस क्वेश्चन का आंसर। राकेश अपनी मासिक आय का 10% खर्चे घरेलू खर्च पर, 10%, 20% किताबों पर, 25% कपड़ों पर। सेम ऐड कर दोगे, 45 10 55% खर्च, 55% खर्च, बचत कितनी, बचत कितनी, 45%। 45% बराबर 16,083,
100% बराबर 16,083 बटे 45 गुणे 100। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। 5 नम 45, 5 से डिवाइड किया 20 बार, 9 से डिवाइड करोगे 9 एकम 9, 7 बचेगा, 9 सत्ते 63, 7 बचेगा, 9 अठे 72, 9 सत्ते 63। मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 सत्ते 14 के 4, कैरी 1, 2 अठे 16 1 17 के 7, कैरी 1, 2 सत्ते 14 1 15 के 5, कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 35,740। 35,740 ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? बोले क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया। इससे पहले हम लोगों ने वो वाले कर ही लिए हैं, बचे हुए का बचे हुए वाली कंडीशन कर चुके हैं। ठीक, और भी करवा दूंगा, डोंट वरी। अब ये वाला क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको दिखाने को मैं दिखा भी दूं। राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर, 20% कपड़ों पर खर्च करता है। केवल ये वाली वैल्यू चेंज हो गई है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, घर पे कर लेंगे। नेक्स्ट करके दिखा, थोड़ा सा चेंजेस, माइनर सा चेंजेस है, एंड में सिखा देता हूं, सीख लो। इस पे भी एक प्रैक्टिस करा दूंगा, तो ये भी टाइप फिनिश हो जाएगा। करो जल्दी से। करो जल्दी से। धनशेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 23% बचत अनाथालय को और 21% बचत चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान देता है। बचत की शेष राशि 7400 रुपए बैंक में जमा कर दी गई है। तो धनशेखर का वेतन ज्ञात करना है। यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि थी, वेतन का 40% उसकी बचत राशि थी, समझिएगा। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आप थोड़ी देर के लिए बचत को 100% मानोगे। बचत जो है उसकी, बचत को थोड़ी देर के लिए, परमानेंट नहीं, बचत को थोड़ी देर के लिए 100% मानोगे। ठीक, तो बचत का 19% गया वृद्धाश्रम में, 23% गया अनाथालय में, 21% गया चिकित्सा सहायता में। तो टोटल गया कितना? 3 1 4 या 9 1 10 3 13 के 3, कैरी 1, 63% गया। जब 63% गया तो बचा कितना? 37%। अब 37% बराबर 7400 है, किसका? याद रखना, बचत का 37% बराबर 7400 है, तो बचत बराबर कितनी हो जाएगी? 7400 बटे 37 गुणे 100। 37 दूनी 74 हो गया। बचत कितनी आ गई? 20,000 रुपए। बचत कितनी आ गई मेरे भाई? 20,000 रुपए। बात समझ में आ गई? बचत निकाल लिया आपने, क्योंकि बचत का ही इतना प्रतिशत इधर, इतना प्रतिशत इधर, इतना प्रतिशत इधर कर रहे थे, तो बचत निकाल लिया आपने। बचत आपकी 20,000 है। अब बचत जो है वो आपकी वेतन का 40%, वेतन का 40% है ना, तो जब 40% बराबर इतना है तो 100% बराबर कितना होगा? 40% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? तो जवाब होगा 20,000 बटे 40 गुणे 100। 20,000 बटे 40 गुणे 100, 0 0 खत्म। 4 से डिवाइड किया 5 बार, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 50,000। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। ठीक, कर लिया बड़े आराम से, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। बचत को ही 100% मान लिया, बचत का 19% इधर खर्च, 23% इधर खर्च, 21% इधर खर्च, तो टोटल 63% खर्च, बचा कितना? 37%। 37% बराबर 7400। तो बचत कितनी? 20,000। बचत 20,000 आ गई, तो 100% बचत जो है वो टोटल का 40% है, 40% बराबर इतना, तो 100% बराबर इतना। तो यहां से कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। बाकी अगर चाहो तो ये भी ट्राई कर सकते हो कि माना तुम्हारी x रुपए आय है, बचत जो है तुम्हारी वो कितनी है? 2/5। बचत जो है वो कितनी है तुम्हारी? 2/5। 40% है, यानी कि 2/5। जिसका जिसका 63% आप खर्च कर रहे थे, तो बचा कितना रहे थे? 37% आप बचत का बचा रहे थे। और ये जो बचत है वो कितनी है? 7400 रुपए। क्या इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा? जरा चेक करना, जरा चेक करना। 37 दूनी
7400। ठीक है, 2 से डिवाइड किया केवल 100। x बराबर कितना 5, 4 बार 0, 5 1 2 3 4। तो आप चाहते तो इतने से भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। मजा आई? हो गया? समझ आ गया? भाई इनकम को 100 मान लिया है मैंने यहां पे, बचत कितनी है 40%, तो 100 का 40%। उस बचत का 63% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 37%, तो 37/100 बराबर 7400 है। एक्स का मान ज्ञात करना है। हो गया, डन। अगला अगला नेक्स्ट, सेम पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी फिनिश करो बस। तो ये वाला टाइप खत्म, फिर हम बढ़ेंगे अगले प्रकार के प्रश्नों की तरफ। अगले टाइप पे राजा अपनी बचत का 29% वृद्धाश्रम को, बचत का 30% अनाथालय को और अपनी बचत का 17% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान देता है। बचत की शेष राशि 7200 रुपए बैंक में जमा कर दी गई है। राजा का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 50% उसकी बचत राशि है। अगर बचत को 100 मानते हो, अगर बचत को 100 मानते हो तो 29 + 30 + 17 बराबर खर्च कितना हो रहा है 9 7 16 की 6 कैरी 1 1 1 2 3 5 2 7 76% खर्च हो रहा है, तो बच कितना रहा है 24%। बचत का 24% बराबर कितना है 7200। बचत का 24% बराबर कितना है 7200, तो बचत कितनी हो जाएगी, तो जवाब फिर से वही 7200 बटे 24 गुणे 100, 24 गुणे 100। 24 से डिवाइड किया 3 बार गया, करेक्ट आंसर कितना बचा 30,000 रुपए। 30,000 रुपए उसकी बचत है, और क्वेश्चन में कह रहा है 50% ही उसकी बचत है। जब ये जो हो गई वो किसकी वैल्यू हो गई 50% की, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, जवाब मेरे भाई सीधा सीधा 60,000 आंसर ऑप्शन नंबर डी सही। यहां से कर लिया सेम पिछले वाला क्वेश्चन की तरह। या अगर आप एक्स मान के कर रहे थे तो टोटल इनकम आपकी एक्स है, आधा खर्च कर रहे हो तो आधा बचा रहे हो। 50% उसकी बचत है, यानी कि 50% लिख दिया हमने। 50% का 76% खर्च हो जाता है। 76% बचत का खर्च हो जाता है 29, 30 और 17 को मिलाकर, तो बचता कितना है 24%। 24% बराबर कितना दे रखा था 7200 रुपया। जब 7200 रुपया दे रखा था तो जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर दे देना था। 24 तिया 72, 300, 300 में 200 गुणा करोगे तो आंसर कितना 60,000 ही तो आएगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, आंसर इजीली आप निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक हो गया? हाँ मनोज तुम सही जा रहे हो, ठीक है हो गया क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चंस कहलाते हैं वेन डायग्राम वाले। चाहे तो वेन डायग्राम से करेंगे, चाहे तो विदाउट वेन डायग्राम करेंगे, मैं दोनों की दोनों चीजें आपको सिखाऊंगा। सेट थ्योरी मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास 11th तक के बच्चों को, ठीक। तो मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना। यूपीएससी पीईटी में ये पूछा गया था, करिए जल्दी से। परसेंटेज की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे डालेंगे कुछ दिनों बाद, ताकि सारा बच्चा पढ़े। कुछ चैप्टर्स की डालना भी चाहिए, भला हो जाए, जिसमें बच्चा कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो भैया अभी से बोल दे रहा हूं, जो भी बच्चा इस क्लास को यूट्यूब पे देखे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं फिगर बना के भी एक्सप्लेन करूंगा, मैं विदाउट फिगर भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक गोला मान लो समाचार पत्र एक्स को डिनोट कर रहा है, दूसरा गोला समाचार पत्र वाई को डिनोट कर रहा है। इसमें जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ठीक, ये वो पोर्शन होता है जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन होता है, ठीक। पहला वाला गोला है जो समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, दूसरा वाला जो गोला है वो समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, और 10% ऐसे भी हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, दोनों समाचार पत्र। तो जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं वो हमेशा बीच में आ जाएगा। समाचार पत्र वाले
40% है टोटल। अगर आपने 10 यहां पे लिख दिया तो यहां कितना लिखोगे, केवल और केवल 30%। देख सकते हो समाचार पत्र एक्स पढ़ने वाले कितने होंगे, 30 और 10 40। 50% लोग वाई पढ़ते हैं, 10 यहां लिख चुके हो तो यहां पे कितना हो जाएगा 40। आप देख सकते हो समाचार पत्र एक्स पढ़ने वाला यानी कि एक्स गोले के अंदर 30 और 10 40। समाचार पत्र वाई पढ़ने वाले 50% है, पूरे गोले का सम देखोगे तो 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। ठीक, तो ये वो छात्र हैं जो कोई ना कोई अखबार पढ़ते जरूर है। 40 10 50 30 80। 80% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कितने नहीं पढ़ते हैं। टोटल हर चीज क्या होती है 100%। गोले के अंदर यानी कि 80% लोग पढ़ते हैं तो कितने प्रतिशत नहीं पढ़ते हैं, जवाब हो गया 20%, ऑप्शन डी। 20% ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ आ गया, डन। अच्छा, इसका विदाउट वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है सीखेंगे। आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, सेट थ्योरी समुच्चय जब भी पढ़ा है, एन ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है, एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने सेट थ्योरी में। अगर हमें टोटल निकालने होते हैं, एन ए यूनियन बी निकालना होता है, तो एन ए में कितने एलिमेंट्स, एन जो है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ए जो है वो सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं फिगर में भी आपको बता दूं, ये जो आपका पूरा सेक्शन है, ये जो आपका पूरा सेक्शन है, ये आपका एन ए यूनियन बी है। गोले की बात करोगे तो ये एन ए है, ये वाले गोले की बात करोगे तो ये एन बी है, और ये वाला जो पोर्शन है जो बीचों बीच है, ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा सेक्शन है, एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी यानी कि जो दोनों में कॉमन होता है। ठीक, तो आपको करना पता है क्या होता है, या तो आपको टोटल फेल या तो टोटल पास, या तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले या तो दोनों सब्जेक्ट ना पढ़ने वाले, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले दोनों न्यूज़पेपर ना पढ़ने वाले, ऐसे पूछा जाता है। तो आप सिंपल सा, टोटल होता है 100%, 100% में से पढ़ने वालों को माइनस कर दीजिए। तो पढ़ने वाले क्या है, एन ए यूनियन बी। पहला पहला न्यूज़पेपर कितने प्रतिशत पढ़ रहे हैं, 40%। दूसरा दूसरा न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ रहे हैं, 50%, माइनस दोनों पढ़ने वाले कितने हैं भाई, 10% लोग दोनों पढ़ते हैं। माइनस कर दीजिए, 100 से घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। 100% माइनस 40 और 50, 90 में से 10 घटाओगे 80% आ जाएगा। 100 में से 80 घटा दोगे, करेक्ट आंसर कितना, 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। ये फोटो बना के, ये विदाउट फोटो, मुझे बिना फोटो के ज्यादा पसंद है, आपको फोटो बना के पसंद है आप फोटो से कर लेना। ठीक हो गया, हो गया। 100% में से यूनियन वाले को माइनस कर दो बस। डायग्राम से फंस सकते हो, यहां से फंसोगे नहीं कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम, जल्दी से सेम क्वेश्चन, जल्दी से आंसर। अगला प्रश्न जल्दी से आंसर। सतीश, देखेंगे आगे कि डायग्राम से मजा आ रहा है कि बिना डायग्राम के मजा आ रहा है। देखेंगे देखेंगे, अभी तो मान गया मैं तुम्हारी बात, लेकिन देखेंगे कि आगे डायग्राम से मजा आ रहा है कि नहीं। फिलहाल एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 80% उम्मीदवार तर्कशास्त्र में उत्तीर्ण हुए, यदि 55% अभ्यर्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। पहले विषय के उत्तीर्ण पता है, दूसरे विषय के उत्तीर्ण पता है, दोनों विषय के उत्तीर्ण पता है। ठीक, जब आपको पहले के भी पता है, दूसरे के भी पता है, दोनों के भी पता है, तो फिर तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अरे यार, कलर काहे नहीं चेंज होता है, हटाओ। ठीक, कलर भी फिल होता है यार, फिर भूल गए हम। हाँ, इससे होता है, अब भी हो जाए, इसमें कलर भी फिल हो जाता है ना। हाँ, देखना शायद अब हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, ये हो गया, शाबाश, मजा आ रहा है, ये हो गया। ठीक,
अब आप आराम से देख सकते हो एक बात, बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान से सुनना मेरी बात। एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 80% उम्मीदवार तर्कशास्त्र में उत्तीर्ण हुए, यदि 55% अभ्यर्थी इन दोनों में उत्तीर्ण हुए। 55 कहां आएगा? बीच में। 55 कहां आएगा? बीच में। दोनों विषय का दे रखा है, ठीक। अब भौतिकी, ये पहला वाला जो है वो फिजिक्स हो गया और दूसरा वाला जो है वो तर्कशास्त्र हो गया। तर्कशास्त्र यानी कि रीजनिंग, और ये जो है वो दोनों में। फिजिक्स का टोटल कितना दे रखा है? 70%। 70 में से 55 यहां लिख चुके हो, तो यहां पे कितना बचा? केवल और केवल 15%। 55 और 15 70 हो जाता है। इसमें आ जाओ। तर्कशास्त्र में 80% दे रखा है, यहां पे 55 लिखे हो तो यहां कितना लिखोगे? 25%। बात समझ में आ गई? तो ये टोटल जो है वो क्या है? जो पास हुए हैं। टोटल पास कितने हुए हैं जरा जोड़ना। टोटल पास जो हुए हैं वो कितने हुए? 55 और 25 80, 80 और 15 95%। 95% पास हुए हैं। 100% में से 95% को माइनस कर दो, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 5%। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? अच्छा, बिना फोटो के करते तो, बिना फोटो के करते तो 100% टोटल माइनस पहले सब्जेक्ट में कितने? 70%। दूसरे सब्जेक्ट में कितने? 80%। दोनों सब्जेक्ट में कितने? 55%। कैलकुलेट करना जरा। 100% माइनस 150, 150 में से 55 घटाओगे तो 95 आ जाएगा। 100 में से 95 घटाओगे, करेक्ट आंसर कितना? 5% आ जाएगा। चाहे फॉर्मूले से कर लो, चाहे वेन डायग्राम से कर लो, मर्जी आपकी होती है, ठीक है भाई। मर्जी जो है वो क्या होती है? वो आपकी होती है। समझ गए? ये देखो चांद अलग कर दिया आपने, ठीक है। डन? क्लियर है? तो सेम क्वेश्चन था, चाहे वेन डायग्राम से चाहे विदाउट वेन डायग्राम, कैसे भी कर लो। नेक्स्ट करो। कर लोगे इसको, सेम क्वेश्चन है, समय खराब मत करो। किसी परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए तथा 30% छात्र दोनों विषय में पास हुए। छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जो दोनों विषय में फेल हुए। आराम से कर लोगे, बिना वेन डायग्राम के आराम से कर लोगे, कोई जरूरत नहीं होती वेन डायग्राम बनाने की। 65 प्लस 48 माइनस 30, ठीक। इन दोनों का सम 8 5 13 के 3 कैरी 1 6 4 10 11 माइनस का 30 करोगे कितना हो जाएगा? 83। 83 83 तो 83% तो पास वाले ना, फेल वाले कितने हो जाएंगे? 17%। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में हमें समय खराब करना चाहिए था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लिया। मजा तो अब आएगा, अभी भी नहीं आएगा, छोड़ दो। मैं केवल क्वेश्चन देख रहा हूं, मैं जरूरत पड़ेगी तो मैं करवा दूंगा। किसी परीक्षा में 35% छात्र गणित में पास हुए, 38% अंग्रेजी में फेल हुए, 28% दोनों विषय में पास हुए। ऐसे कितने प्रतिशत छात्र हैं जो दोनों विषय में फेल हैं? करिए इस क्वेश्चन को, करिए इस क्वेश्चन को, ये जरूरी है। इस क्वेश्चन को करिए जरा, वेन डायग्राम से देखें कितने बच्चे होशियार हैं जो इस क्वेश्चन को भी वेन डायग्राम से कर सकते हैं। करिए जनाब। अब क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वेन डायग्राम से करना चाहें तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। करो बच्चा लोग, होशियार बालक एवं बालिकाएं, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी। किसी परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 38% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 28% छात्र दोनों विषय में फेल नहीं हुए, पास हुए। कितने प्रतिशत छात्र हैं जो दोनों विषय में फेल हुए? हमें यह पता करना। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप 100 वाला मेथड यूज करते हैं तो टोटल कितने होते हैं? 100%। पहले सब्जेक्ट में फेल 35%, दूसरे सब्जेक्ट में फेल 38%, दोनों सब्जेक्ट में फेल अगर आपने लिख दिया 28%, तो इसका मतलब आपने कर दिया है गलत, क्योंकि बच्चा 28% तो दोनों विषय में पास हुए थे ना। यहां पे क्या होता है? पहले सब्जेक्ट में फेल, दूसरे सब्जेक्ट में फेल, माइनस दोनों सब्जेक्ट में फेल, और दोनों सब्जेक्ट में फेल तो आपको पता नहीं है, तो आप यहां पे क्या रखोगे? एक्स। आई बात समझ में? अब 100 में से अगर टोटल फेल वालों माइनस कर दोगे
तो हमें वो बच्चे पता चल जाएंगे ना जो दोनों विषय में पास हुए हैं। भाई ये फेल दोनों में फेल, तो टोटल फेल 100% में से टोटल फेल को माइनस कर दोगे तो दोनों सब्जेक्ट में पास वाले बच्चे पता चल जाएंगे ना। कितने दे रखे हैं? 28%। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, आंसर पा लो बस, और कर लो वेन डायग्राम से, करना है तो ठीक। इसको नहीं करेंगे वेन डायग्राम से, करने को कर सकते हैं, मैं सिखा भी दूंगा, लेकिन नहीं करेंगे। इसको यहां से करेंगे, ज्यादा जल्दी हो जाता है। 28% दोनों सब्जेक्ट में पास है, 100% में से टोटल फेल वालों को माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा 28% बराबर 100% माइनस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 73%, और माइनस इंटू माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा। तो 28% बराबर 100 में से 73 घटाओगे 27% प्लस एक्स, एक्स बराबर कितना? 28 में से 27 घटाने पर करेक्ट आंसर 1%। 1% ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में वेन डायग्राम वालों? करने को कर सकते हैं वेन डायग्राम से, मैं करा भी देता हूं। सुनो ध्यानपूर्वक, सुनो ध्यानपूर्वक सुना जाए मेरी बात। ठीक है, ओके। अब सुनो, जब आप वेन डायग्राम में कोई चीजें फिल करना स्टार्ट करते हो ना, तो हमेशा जो स्टार्ट करते हो इस वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हो, जो इंटरसेक्शन वाला है, जो दोनों में कॉमन होता है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमें दोनों में कॉमन क्या दे रखा है? दोनों विषय में क्या दे रखा है? पास। कितने? 28%। आपने रख दिए 28% दोनों विषय में पास है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो वेन डायग्राम बनेगा वो किससे बनना पॉसिबल है? पास से। फेल से बन नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में फेल हमें पता नहीं है, तो बीच में क्या रखोगे मेरे भाई? बीच में क्या रखोगे? नहीं कर सकते, ठीक। तो हम क्या करेंगे? हम सबको पास में बदल देंगे। कैसे? मैथ्स में फेल कितने हुए हैं? 35%। तो पास कितने हुए होंगे? 65%। ठीक है। इंग्लिश में फेल कितने हुए हैं? 38%। तो पास कितने हुए होंगे? 62%। तो हम पास की वैल्यू निकाल के टाइम खराब करेंगे अगर हम वेन डायग्राम से करेंगे तो। ठीक, समझ में आ रही बात? क्या टाइम खराबी हो रही है अच्छे से? ठीक है। 35% फेल तो पास कितने हुए? 65%। 38% फेल तो पास कितने हुए? 62%। अब ये वाला हो गया मैथ्स का, ये वाला हो गया इंग्लिश का। अब मैथ्स का टोटल पास होने वाले हैं 65, 28 यहां लिख चुके हो, माइनस कर दोगे तो यहां पे किसमें? 65 में से 38 घटाओगे तो 15 में से 8 घटाने पर 7, 5 में से 2 घटाने पर 3, 37% यहां पर आ जाएगा। इंग्लिश में कितने हैं? 62, 62 में से 28 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 34%। तो बच्चा ये जो हो गए, ये क्या हो गए? टोटल जो कहीं ना कहीं पास हुए हैं। हमें चाहिए है फेल, तो हम जरा इन सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करने पर आएगा 99%। तो 99% वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, हम सॉरी कहीं ना कहीं पास हुए हैं। हमें वो चाहिए जो कहीं फेल हो दोनों विषय में। तो करेक्ट आंसर कौन सा? 100 में से 99 को घटाने पर 1%। तो मुझे वेन डायग्राम यहां पे पसंद नहीं आता है, क्योंकि वेन डायग्राम तभी तक अच्छा था जब पीछे वाले क्वेश्चन में अगर फेल को पास करके कन्वर्ट करा के वेन डायग्राम बनाना है तो मजा नहीं आएगा। आप यहां से डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, बाकी इच्छा आपकी है, आप चाहे तो वेन डायग्राम से कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं भरपूर। जरा इस क्वेश्चन का आंसर देना, इस क्वेश्चन का आंसर देना भरपूर तरीके से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, करते चाहिए। सतीश कुमार वही तो मैंने भी किया, विदाउट वेन डायग्राम वही तो मैंने सबसे ऊपर लिखा था भाई, मैंने भी वही तरीका लिखा था। करेंगे जल्दी से। अब थोड़ा सा स्पीड से कर सकते हैं, अब तो दिक्कत नहीं आ रही।
एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। टोटल होता है 100। 45% इतिहास में, 60% हिंदी में, माइनस उत्तीर्ण हुए हैं ना। अब ये क्या दिखा है? अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण को कर देना x और अनुत्तीर्ण को कर देना इधर 8। 8 बराबर 100% माइनस 105% प्लस का x। माइनस का 5 है, इधर आ जाएगा। 8 और 5 मिलाकर 13%। x की वैल्यू कितनी? 13% आंसर। x की वैल्यू 13% आंसर। अगर वेन डायग्राम से अभी भी किसी की इच्छा कर रही है तो ये हो गया इतिहास, हिस्ट्री। फिर दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। ठीक, किसी का अगर मन कर रहा हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 8% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। 45 यहां पर उत्तीर्ण हुए हैं तो 55 अनुत्तीर्ण होंगे। 55 में से 8 यहां पे लिखा है तो यहां पे कितना आ जाएगा? 67। 67 तो नहीं आएगा ना 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 ना। ठीक, 55 कितना? 47। 47 और 8 मिलाकर कितना होता है? 55। ठीक, 60% पास तो फेल कितने? 40। 40 में से 8 लिखा है तो यहां कितना हो जाएगा? 32। सबकर उठाकर ऐड कर देना, दोनों को ऐड करोगे तो 40। 40 और 47 कितना हो जाता है? 87। 87 टोटल। 100 में से माइनस करोगे तो भी आंसर कितना? 13%। मुझे ये वाला ज्यादा पसंद नहीं आया, मुझे ऊपर वाला ज्यादा पसंद आया। ठीक, मर गई इच्छा। यहां से जल्दी आंसर आ जाता है यार, यहां से जल्दी आंसर आ जाता है, इसमें सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूपीएसआई 2021। काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए थे। एसएससी में भी इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन इस टाइप से नहीं पूछे जाते, बट यहां पे पूछे गए थे तो ये भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेन डायग्राम से अच्छा लगे तो करिएगा, वरना मैं नहीं करवा रहा। वेन डायग्राम से मैंने सिखा दिया है, घर पे कर लेना। मैंने सिखा दिया है, कर लेना वेन डायग्राम से, मैं नहीं मना कर रहा। मुझे जो पसंद है वो मैंने करवा दिया और मुझे लगता है वहां से जल्दी आंसर आता भी है। अब आप कर लो इसको। एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, सेक्शन बी में 77%, जबकि दोनों सेक्शनों में 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। याद रखिएगा, पहले उत्तीर्ण था, पहले उत्तीर्ण था। सेक्शन ए में 80, सेक्शन बी में 77%, दोनों में 18% अनुत्तीर्ण। पॉइंट को याद रखिएगा। टोटल होते हैं 100%। पहले सेक्शन ए में 80%, सेक्शन बी में 77% उत्तीर्ण हुए हैं। दोनों सब्जेक्ट में, दोनों सेक्शन में कितने उत्तीर्ण हुए हैं नहीं पता है, लेकिन यह जरूर पता है कि 18% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 18%। ठीक, कैलकुलेट कर देते हैं। 18% बराबर 100% माइनस इन दोनों का सम 157%, माइनस माइनस प्लस का x। 57 इधर भेज दो। 57 और 8 कितना हो जाएगा? 57 और 8 हो जाएगा 65 है। क्या कर रहे हो? 57 और 8 65 का 5। 57 और 8 65, 65 10 75। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 75%। ठीक है, समझ में आ गया। x की वैल्यू 75% आ गई। क्वेश्चन में दे रखा था उत्तीर्ण वालों का 1425। जब 75% बराबर 1425 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1425 बटे 75 गुणे 100 बटे 75 गुणे 100। 25 3 75, 25 चौके 100। 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौके 12, 3 7 21, 3 5 15, 4 5 20 के जीरो कैरी 2, 4 7 28 2, 30 के जीरो कैरी 3, 4 चौके 16 3 19। करेक्ट आंसर कितना? 1900। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। वेन डायग्राम वालों का इलाज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण, फेल। दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 18। सेक्शन ए में उत्तीर्ण हुए हैं 80, तो फेल हुए होंगे 20। 18 यहां है तो यहां कितना लिखेगा? 2%। सेक्शन बी में 77%, 77 में 18 अंदर लिखे हुए, तो बाहर कितना आ जाएगा? 9। 6 में से 1 घटाओगे तो 5, 59। 59। ठीक, 77 और 2 कितना हो जाता है? 77। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड,
18 बीच में, सही है। 77, अच्छा 77 थोड़ा ना सम होगा, किया ना गलत, यहां पे 59 नहीं आएगा। यही होता है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं आप भी, समझे? इसी को कहते हैं कंफ्यूजन, इसीलिए मना कर रहा हूं वेन डायग्राम के लिए, ठीक। 77 उधर क्या है, उत्तीर्ण है, हम बना किससे रहे, अनुत्तीर्ण से। तो 77 इधर है तो कितना होगा 23, यहां पे कितना आएगा केवल 5। ये वो लोग हैं जो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। 18 तो 20 5 25% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए थे, 75%। 75% पास हुए हैं, 75% की वैल्यू 1425 है। 100% बराबर कितना होगा, अभी अभी निकाला है, कितना हो जाएगा 1900। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं, यहां से कंफ्यूज होने के चांसेस नहीं रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। पहले ही मैंने बताया, आप बिल्कुल फ्री हैं, बढ़िया मेहनत करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक और लास्ट इस टाइप का लास्ट, और अब मेरे ख्याल से वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता। इतने डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है कि कहीं कोई दिक्कत ना आए। इसका आंसर चाहे वेन डायग्राम चाहे विदाउट वेन डायग्राम, अभी अभी सीखा है, बस प्रैक्टिस कर रहे हो। टोटल 100, 70% सेक्शन ए में, 55% सेक्शन बी में पास हुए हैं, 10% फेल हुए। एक्स यहां कितना 10, 10% बराबर 100 माइनस 125 प्लस एक्स, एक्स बराबर कितना 35%, 35% बराबर 595, 100% बराबर कितना 595 बटे 35 घोड़े 100, 5 सते 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5 नम 45, 7 से डिवाइड करोगे 17 सते 119 होता है। करेक्ट आंसर कितना 1700, ऑप्शन नंबर डी, 1700 ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया बढ़िया, आई होप सभी बच्चे सीख गए। वेन डायग्राम से क्या करना है, कहां से वेन डायग्राम बनेगा, फेल से। कहां से वेन डायग्राम बनेगा, फेल से। ये रहा सेक्शन ए, ये रहा सेक्शन बी, 10% रख दिया चुप्पे चाप बीच में। 70% ए में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे 30, 10 यहां लिख चुके हो, यहां कितना आएगा 20। 55% सेक्शन बी में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे 45, 45 में से 10 यहां लिख चुके हो, तो यहां कितना आएगा 35, 30 35, 65% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे 35%, 35% बराबर कितना, फिर से वही सेम प्रोसेस, 35% बराबर 595, तो 100% बराबर कितना, अभी अभी निकाले हो मेरे भाई 1700। ठीक, तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी करा दिए, अपने तरीके से भी करा दिए, जो अच्छा लगे वहां से कर लेना, बस सीख जाना, गलत मत करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर आगे, तो वेन डायग्राम वाला टाइप समाप्त, आगे बढ़ो। कुछ क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग टाइप के पूछे गए हैं, एसएससी के, सीजीएल के, सीपीओ के, सारे के सारे। जैसे ये वाला क्वेश्चन एक छोटा सा है, दिखने में एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन जब भी मैंने इस क्वेश्चन को यूट्यूब पे कराया है, तब भी मुझे 90% बच्चों के गलत आंसर मिले हैं। तो जरा इस क्वेश्चन को उम्मीद करूंगा आप लोग सही आंसर देंगे। अगर y का 8/5% x है, इफ 8/5% ऑफ x इज y, इफ 8/5% ऑफ x इज y, तो x का कितना प्रतिशत y है, देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। करिए, करिए जनाब। कुछ क्वेश्चंस अलग से हैं, वो आपको करवाए जाएंगे, टाइप वाइज तो चल ही रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनका किसी टाइप से कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए शायद हम लोग टाइप वाइज में लिख के नहीं करवाता, क्योंकि कुछ तो टाइप वाइज कंप्लीट हो जाएंगे, बट जो अलग से आएंगे इसको किस कैटेगरी में रखोगे बताओ। बट मजेदार क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग आंसर देंगे। देखते हैं जरा, हिमांशु का आंसर आया सी, देखते हैं बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर दें जरा, मुझे देखना है किसका सही होता है। ऑप्शन सी हिमांशु का, क्या लगता है सही है हिमांशु, लॉक कर दिया जाए, क्या लगता है?
सुनो भाई, क्वेश्चन में कह रहा है y का 8/5% x है। एक बात बताना, अगर मैं ये कहता y का 20% x है, अगर मैं आपसे कहता y का 20% x है, तो आप क्या करते? आप यही करते, y का 20% बराबर x, यही तो करते, कुछ अलग से तो नहीं करते ना। बताओ, y गुणे 20/100 कर देते? y का 20% x से अगर कहा होता तो y गुणे 20/100 कर देते कि नहीं कर देते? तो भैया यहां पे 20% की जगह कितना है? 8/5%। तो y का 8/5% बराबर क्या है? x। तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में y गुणे 8/500 बराबर x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बोलो। y का 8/5% बराबर x है, तो हम उसको y गुणे 8/5 गुणे 100 बराबर x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक, इतना लिख दिया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? x का कितना प्रतिशत y है? किसके बारे में पूछ रहा है? y के बारे में। किसका? x का। तो बटे में x गुणे 100%। यही तो आपसे पूछा जा रहा है, और कुछ तो नहीं। यही तो आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, कि y जो है वो x का कितना प्रतिशत है। एक रिलेशन ये लिखा हुआ है x और y में, एक रिलेशन ये लिखा हुआ है x और y में। आपका काम क्या है? या तो y की जगह x रख दो, या तो x की जगह y रख दो। अगर हम यहां से y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगी? 500 x बटे 8 हो जाएगी। अगर हम यहां से वैल्यू निकालते हैं तो यही वैल्यू हो जाएगी। ठीक, क्या करोगे मेरे भाई? y की वैल्यू पुट कर दो। पहले बेसिक से सिखा रहा हूं, शॉर्टकट भी बता रहा हूं, अभी रुक जाओ। 500 x बटे 8 डिवाइडेड बाई x गुणे 100, डिवाइडेड बाई x गुणे 100। ठीक, काट पीट के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म। इसको कैलकुलेट करोगे, 8 से भाग देना, 8 छंग 48, 2 बचेगा, 20 8 दूने 16, 4 बचेगा, 8 पंच 40, 0, 6250% आंसर आएगा। 6250% आंसर आएगा और कुछ नहीं। ठीक, 6250% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा और कुछ भी नहीं। ये था बेसिक तरीका, लेकिन यहां से मजा कहां आ रहा है? आप यहां से आओ, आप यहां से आओ। ठीक, इस स्टेप को आपने लिखा, या तो कुछ बच्चे इस स्टेप को पहले लिखेंगे या तो इस स्टेप को पहले लिखेंगे, दोनों में से एक ही बात है, बस 5 को नीचे भेज दिया। अगर मैं कहूं यहां से x और y का रेशियो निकाल लो, तो y बटे x करोगे, y के अपॉन में x आएगा, बराबर 500 बटे 8 आएगा। आएगा 500 बटे 8 आएगा, आएगा ना? बोलो, आएगा ना? 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 एकम 4, 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 125 बटे 2 हो गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है x का कितना प्रतिशत y है। 125 जो है वो 2 का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है। 125 जो है वो 2 का कितना प्रतिशत है, आपसे ये पूछा जा रहा है। 50, 125 गुणे 5 625 होता है, साथ में 0 फ्री। करेक्ट आंसर कितना? 6250% हो गया। एक्स और वाई का रेशियो निकाल दो बस। हाँ हिमांशु, यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक, 6250% आंसर आ गया। रेशियो से भी कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे, जहां से अच्छा लगे वहां से कर सकते थे। यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। सीजीएल 2019 में परसेंटेज का एक बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। करिए करिए, छोटा सा क्वेश्चन है, मजेदार। बढ़िया हिमांशु, फोकस फोकस हो जाएगा सही। बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल 2019। 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर 45% ऑफ x प्लस वाई है। y का k परसेंट ऑफ x है, y जो है वो k परसेंट ऑफ x है। देन 20% ऑफ k इज, ये कैलकुलेट करना। और शायद हिमांशु ऐसे क्वेश्चन चाहते हैं जो आपने मुझे मैसेज किया था। अच्छा सा क्वेश्चन है, आंसर देना जरा। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा,
घंटा भर नहीं दूंगा, तुरंत मैं सॉल्व कराऊंगा। आप चाहें तो यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। कैसे? चलो, क्वेश्चन क्या है? 60% ऑफ x माइनस वाई, 45% ऑफ x प्लस वाई। ऑफ लगा हो ना लगा हो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात कान खोलकर सुनना, परसेंटेज इधर भी है, परसेंटेज इधर भी है, यानी कि 60/100 करोगे, 45/100 करोगे, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 60 इधर है, 45 इधर है, 15 से डिवाइड किया, 15 थी 45, 15 से डिवाइड किया, 4 बार गया, 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 4y मिला, बराबर 3x प्लस 3y मिला। यहां से 4x में से 3x घटाओगे, x हो जाएगा, 4y उधर चला जाएगा, 4 और 3 7y हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 7y। x बराबर कितना हो गया? 7y। पहला स्टेप क्लियर? पहला स्टेप क्लियर? क्या किया? कुछ भी काम नहीं, यहीं से परसेंटेज निपटाना है। 15 चौके 60, 15 थी 45, कैलकुलेट करके x और y का रिलेशन निकाल देना है, x बराबर 7y। पढ़ाना है तुम्हें पढ़ाना है, पढ़ाना हो तो पढ़ा लो। क्या पढ़ाओगी? 10 मिनट? तो क्वेश्चन चल रहा है, कल कंप्लीट कराने दो, ठीक। x बराबर कितना? 7y। ओके, अब यहां तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। करा रहा हूं ना, 10 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन कंप्लीट करा के। हाँ, तो बस 10 मिनट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लास्ट है। x बराबर 7y, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आ जाओ। सेकेंड स्टेप क्या कहता है क्वेश्चन का? y इज इक्वल टू k परसेंट ऑफ x। k परसेंट ऑफ x का मतलब कितना हो जाएगा? kx/100। k परसेंट का मतलब 1/100 मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा, kx/100, ठीक है। अब ध्यान दो, x बराबर 7y या तो y बराबर x/7, कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, बस यहीं से कहानी खत्म हो जाएगी। y k, x की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू y/100, यही तो है। 7y/100 ही तो थी, y से y खत्म हो गया। k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू कितनी आ गई? 100/7। k की वैल्यू कितनी आ गई? 100/7। सेकेंड स्टेप समझ में आया? आकांक्षा खाना खाने के लिए बुलाया जा रहा है, बस ये वाला क्वेश्चन हो जाए फिर जाएंगे। समझ में आ गया? सेकेंड स्टेप, क्वेश्चन में दे रखा था y जो है वो k परसेंट ऑफ x है, तो kx/100, y k की x की वैल्यू यहां से रख दी थी 7y, कैलकुलेट करके इतना आ गया। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अब तीसरे स्टेप में पहुंचा है। क्या पूछ रहा था? 21% ऑफ k, 21% ऑफ k पूछा जा रहा था। तो 21% ऑफ k, k की वैल्यू कितनी है? 100/7, 100 से 100 खत्म, 7 तियां 21, करेक्ट आंसर कितना? 3। आया मजा? आया समझ में? ठीक है, आया समझ में? दोबारा से सुन लो, जल्दी से रिवाइज करा दो। ये क्वेश्चन आपका 3 पार्ट में था। पहला पार्ट था कि 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर 45% ऑफ x प्लस वाई। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर दिया, 15 चौके 60, 15 ती 45, 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 4y, 3x प्लस 3y। x वाले टर्म एक साइड, 4x में से 3x घटा दिया, x बचा, माइनस का 4y इधर जाएगा, तो 4 प्लस 3 7y हो जाएगा। पहला स्टेप मिला, x बराबर 7y। दूसरी जगह पे कह रहा है y जो है वो k परसेंट ऑफ x से हमने लिख दिया, y इज इक्वल टू k परसेंट ऑफ x, यानी कि k गुणे x/100, जैसे 20% निकालते थे तो 20 गुणे x/100 करते थे, वैसे k परसेंट ऑफ x है तो k गुणे x/100 कर दिया। x की वैल्यू यहां से रख दी 7y, y बराबर k, x की वैल्यू 7y रख दी, डिवाइडेड बाई 100, y से y खत्म हो गया, k बराबर 100 ऊपर 7 नीचे, k बराबर 100/7 हो गया। जब k बराबर 100/7 हो गया है तो हमसे पूछा जा रहा था 21% ऑफ k, तो 21% k का निकालना है, k की वैल्यू 100/7 है, 100/7 का 21% निकालना है, तो 100/7 गुणे 21/100, 100 से 100 खत्म, 7 3 21, करेक्ट आंसर कितना? 3। दोबारा से समझा दिया, ठीक। तो आई होप मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, और फिर
नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप लोग। अगली क्लास से हम शुरुआत करेंगे इसी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 अगली क्लास का यही होगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल या सीपीओ का ही है। सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जो भी हाई लेवल के हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, मैं सब कुछ सिखा दूंगा, परेशान ना हो। 6 से चाहे 7 क्लास लग जाए, लेकिन पढ़ोगे परसेंटेज पूरा, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, किसी भी एक्सरसाइज, टफ से टफ, आसान से आसान, परसेंटेज दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा इस पूरी 6-7 क्लासेस देखने के बाद। ठीक, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।